कि या तो अगला ड्रॉप ले लेते हैं या फिर अपना स्ट्रीम ही चेंज कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या करें, क्योंकि उनके पेरेंट्स का ड्रीम है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच रखा था कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना था। लेकिन अब तो नीट के लिए मात्र 6 महीने ही बाकी हैं, ऊपर से इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है ना। एंड आपको लग रहा होगा कि बाकी के 6 महीने में तो ऐसे भी इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन तो होने वाला है नहीं, तो एक ही मेजर एक चेंज हम कर सकते हैं। या तो हम अगले नीट 2027 के लिए ड्रॉप ले और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, या फिर आप ऐसा सोचते होंगे कि इस स्ट्रीम को छोड़ते हैं एंड किसी और स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो जो लोग भी पहले ही ये थॉट बना के रखे हैं कि अब तो हमसे नीट नहीं निकलने वाला है, लाइक डॉक्टर बनने का सपना अब यहीं तक था, अब ख़त्म ही हो चुका है, अब नहीं हो सकता है कुछ भी, अब हमें किसी और स्ट्रीम में चले जाना चाहिए, मैं उनके लिए एक बात बोल दूं, आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ, लेकिन आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आप अभी कर रहे हो। अगर आप यहाँ मेहनत नहीं करते हो तो आपको कहीं दूसरी जगह करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अब दूसरे लोग जो ड्रॉप के लिए सोच रहे हैं, भाई थोड़ा सा रुक जाओ, अभी भी 6 महीने हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि पक्के से ही आपका अभी 100 से लाइक 600 650 चला ही जाएगा, लेकिन अगर आप 100 पे हैं, अगर आपको मॉक टेस्ट में 100 150 भी मुश्किल से आता है, तो आप इस नंबर को बढ़ा के 400 450 500 तो पक्का लेके जा सकते हो। और कोशिश करी ना तो आप इसको आराम से 600 तक भी लेके जा सकते हो। लेकिन होगा कैसे, करेंगे कैसे? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एंड सोल्यूशन तो कुछ दिख नहीं रहा। 5 मिनट के लिए रुके ना, मेरी इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको बहुत सारी आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत बैकलॉग की है, जिसके कारण बहुत सारे लोग ऑलरेडी डिमोटिवेट हो चुके हैं कि तो बैकलॉग इतना ज़्यादा हो चुका है और लेक्चर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कंप्लीट करने के लिए कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी बैकलॉग चल रहा होगा, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो बैकलॉग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ करंट लेक्चर्स भी कर रहे हैं। तो देखो, बैकलॉग का सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि एक ऐसा शेड्यूल प्रिपेयर किया जाए जिसमें अगले 1 महीने में हम अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर लें। इसके लिए आपको अपने आप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, अपने शेड्यूल को इतना ज़्यादा टाइट बनाना पड़ेगा एंड उस शेड्यूल को ना टाइटली फॉलो भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपने लाइफ में मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें ना सबसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है मोटिवेशन का फैक्टर। अगर आप अंदर से इस चीज़ को लेके मोटिवेट ही नहीं हो कि अगले 6 महीने बाद मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चली जाऊंगी, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा अगले 5 साल बाद, मेरी फैमिली जो अभी इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, कहीं ना कहीं अगर नीट में मेरा सिलेक्शन होता है तो एक कितनी बड़ी खुशी, कितना बड़ा अचीवमेंट होगा, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे पेरेंट्स के लिए भी, जो अभी इतना स्ट्रगल करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं कहीं ना कहीं, तो भाई आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। एंड अगर आप चाह दिए ना तो अगले 1 महीने में आपका पूरा का पूरा बैकलॉग खत्म हो सकता है। तो बैकलॉग की चिंता तो बिल्कुल भी मत करो। दूसरा चीज़, जिनको लगता है कि गिव अप कर देने में ही सही है, अगले 6 महीने में हम कुछ अपने मार्क्स को बढ़ा नहीं पाएंगे एंड कुछ हो नहीं पाएगा, मैं उनके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो है PYQs। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना मोस्टली सारे नीट एस्पिरेंट इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी किया था, मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ, मैंने फर्स्ट ड्रॉप में PYQs को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था, बिल्कुल भी नहीं। एंड आई नो कि आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जिनको PYQs की अहमियत नहीं पता है कि PYQs आपके मार्क्स को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। तो देखो, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने एक चैप्टर के, जो मान लो फिजिक्स का कोई चैप्टर है, रोटेशनल मोशन मान लो एक चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, एक पर्टिकुलर चैप्टर के PYQs को ना मैंने लाइक रट लिया था। एक एक चैप्टर के PYQs को मल्टीपल टाइम सॉल्व करना, लाइक इतनी बार सॉल्व कर लेना कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में से फिट से हो जाए, ये करना इतना आसान तो नहीं है। मैं आपको पहले ही रियलिटी चेक दे देना चाहूँगी, क्योंकि एक एक चैप्टर के PYQs को आप जब मल्टीपल टाइम लगाने जाओगे ना, तो आपको तो टेस्ट बुक पास पर बैंकिंग एग्जाम की 3000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज और 250 से ज्यादा PYQ मिलते हैं। डाउनलोड नाउ। Use code WELCOME-MMT. Download the MMT app now. आपको तो कुछ
पहले के 4-5 बार में ही बोरियत सा फील होने लगेगा कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को कितना बार सॉल्व करे यार, कुछ अलग सॉल्व करना चाहिए। तो दिमाग आपको यहीं पे डाइवर्ट करने लगता है कि कुछ अलग सॉल्व करना चाहिए। पीवाईक्यूज तो कितनी बार लगा लिया है, लेकिन मैं सच बताऊं, देखो यार रियलिटी ये है ना कि अगर आप 10 बार भी लगा लेते हो ना, ये भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि स्पेशली फिजिक्स के अंदर हम क्वेश्चन सारे के सारे एक चैप्टर के नहीं सॉल्व कर पाते हैं वन गो में। और वन गो क्या, तुम 10 बार भी सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे जो कि नहीं सॉल्व हो पाएंगे तुमसे। देखो पीवाईक्यूज को एक बार लगा के बिल्कुल भी मत रखो, मल्टीपल टाइम सॉल्व करो। अगर कोई सोर्स नहीं है तुम्हारे पास पीवाईक्यूज का, मैं ये बोलूंगी कि पीवाईक्यूज का ना तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सेपरेट बुक रखो। लास्ट के जितने ज्यादा ईयर के तुम पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे ना, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस के एक्सपोजर बढ़ेंगे एंड तुम्हें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। स्पेशली फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, जैसे तुम्हें देख पा रहे होगे कि अभी क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ गया है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो और पीवाईक्यूज जितने ईयर के तुम्हें मिल जाए उतने ईयर के सॉल्व करो। तो सोर्स रखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही पीवाईक्यूज की बुक रखो अलग अलग, एंड उससे तुम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए तुम ले सकते हो सवाल बुक्स की नीट यूजी 38 ईयर वाली बुक, जिसमें तुम्हें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर मिल जाए। 1988 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है, जिसमें तुम्हें पता लग जाए कि 2014 से लेके 2025 तक के कितने सारे क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से रिपीट हुए हैं। उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2025 के, एंड उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एंड हर एक चैप्टर में तुम्हें बहुत सारे ट्रेंड्स मिलेंगे, न्यूमोनिक्स मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, सो दैट कि उस चैप्टर को रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। एंड इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स भी प्रोवाइड करा गया हर एक चैप्टर के अंदर। एंड इसके अलावा तुम्हें क्यूआर कोड भी मिलता है, जिसको स्कैन करके तुम और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद तुम्हें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे, एंड इस तरीके से तुम्हें हर एक टॉपिक में पता लगेगा कि कौन से साल में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड उसके बाद तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन का। तो इस बुक के अंदर तुम्हें फिजिक्स के 1070 प्लस क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 1550 प्लस और बायोलॉजी के 1420 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। साथ ही में तुम्हें रिवीजन नोट्स एंड माइंड मैप्स भी प्रोवाइड करा जा रहा है हर एक चैप्टर के अंदर। इसके अलावा तुम्हें मिल जाता है सैम्पल प्रैक्टिस पेपर्स, 2 सैम्पल प्रैक्टिस पेपर्स दिए हुए हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों ही बुक के अंदर, सो दैट कि तुम खुद को एवेल्युएट कर पाओ कि तुमने कितना कुछ सीखा। तो ये बुक तुम्हारे लिए बहुत ही सही रहेगी अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर वाले। तो जल्दी से जाके ना इन बुक्स को बाई कर लो, इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो गो एंड चेक इट आउट। अब देखो, तुम्हें अगर विश्वास ना हो रहा हो मेरी इस बात पे कि लाइक पीवाईक्यूज से भी मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं क्या, तो मैं तुम्हें ना एक चैलेंज देती हूँ कि अगले 1 मंथ के लिए तुम पर्टिकुलर ना किसी चैप्टर, फिजिक्स के पर्टिकुलर किसी चैप्टर, केमिस्ट्री के किसी पर्टिकुलर चैप्टर एंड बायोलॉजी के कोई पर्टिकुलर चैप्टर को छाट लो, एंड उन सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को, मान लो तुमने फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 2 एंड बायोलॉजी के 2 या 3 चैप्टर तुमने ले लिए, उन सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को तुम जितना बार सॉल्व कर पाओ अगले 15 से 20 दिन में, एंड उसके बाद उन सारे चैप्टर्स से ना तुम टेस्ट लगा के देखना, तुम्हें खुद भी डिफरेंस पता लगेगा कि तुम कितने सारे क्वेश्चंस को बहुत ही एफर्टलेसली तुम सॉल्व कर ले जाओगे। और सच्चाई ये है ना कि प्रीवियस ईयर में हर साल क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं यार, ये तुम्हें नहीं पता चल पाता है, और ये मुझे भी अपने फर्स्ट जॉब में नहीं पता लगा था। इस बात को एक्सेप्ट करो कि इधर उधर के क्वेश्चंस में ज़्यादा पढ़ने के बजाय अगर हम पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स इंप्रूव ज़रूर होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर तुमने अभी समझ के इस पर तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया ना, मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ कि तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे ही होंगे। जहाँ पर भी हो तुम, जो भी तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 100, 200, तुम उससे ज़रूरी ऊपर जाओगे। लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें तीनों ही सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज को जितने अच्छे से हो सके, लाइक तुम जितना दिल से, जितना शिद्दत से, जितने मन से सॉल्व कर पाओ, सो दैट कि एक एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। मैं अपने ड्रॉप ईयर से तुम्हें बता रही हूँ कि लाइक जब मेरा 3rd ड्रॉप में सिलेक्शन हुआ है ना, उस साल जब मैं नीट का पेपर सॉल्व कर रही थी, और उस साल जो फिजिक्स का पेपर जब मैंने देखा ना, तो मुझे ना देख के क्वेश्चंस ऐसे याद आ रहे थे कि भाई ये क्वेश्चंस तो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चंस वहाँ पे देख के समझ आ रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज इतनी बार लगा लिए थे कि वो मुझे ना दिमाग में लाइक फिट से हो गए थे, सारे पीवाईक्यूज याद हो गए थे। तो ये चीज़ तुम्हारे मार्क्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा, बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा। और मेरे एक एलएन के टीचर ने इस बात को भी बोला था जब मैं फर्स्ट जॉब में थी, भले मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, कि तुम पीवाईक्यूज करके भी 500 ऊपर आराम से जा सकते हो अगर तुमने नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज को इतने अच्छे से सॉल्व कर लिया कि तुम्हें हर एक चैप्टर
आपके PYQs पे 90% कमांडिंग हो चुकी है तो तुम ईजिली नीट एग्जाम में 500 के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, तो इस बात को मैंने फील करा है, मैंने इस बात पे इन सारी चीज़ों को फॉलो करा है, एंड देन मैं तुम्हें ये चीज़ बता रही हूँ। तो अगले 6 महीने में तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए कि सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, सारे चैप्टर्स के जो क्लासरूम के क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, एंड उसके साथ PYQs को बहुत ही बेहतर तरीके से लगाना है। अगर अभी गिव अप नहीं कर रहे हो तो इस चेंज को अपने प्रिपरेशन में लाओ, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अभी से शुरू कर दो, देखना तुम्हें खुद चेंज दिखेगा। बैकलॉग के लिए मैंने तुम्हें बताया कि अगले 1 महीने के लिए तुम्हें अलग से अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है। अगले 1 मंथ के लिए अगर तुम चाह दोगे ना, अगले 1 मंथ के लिए लग जाओगे, लाइक दिल से लग जाओगे, एंड कोई भी बिना एक्सक्यूज़ के, ऐसा नहीं कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो खुद को एक्सक्यूज़ दे रहा है। देखो हमारा माइंड ना सारे एक्सक्यूजेस बनाता है, एंड फिर हम उस पर इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। अगर हमारे माइंड ने बोल दिया कि ये काम नहीं करने का मन है और हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार नहीं करेंगे, और तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली और भी बहाने आने लगते हैं उस काम को नहीं करने के। लेकिन एक बार अगर आपने अपने माइंड में आए हुए इस थॉट को काट दिया, ये सोच के कि नहीं मुझे तो करना ही है एंड मैं करूँगी ही क्योंकि मुझे इससे ये फ़ायदा मिलने वाला है, तो अगर ये मैसेज तुम अपने ब्रेन में पहुँचा पा रहे हो कि नहीं मुझे करना है, मैं नहीं करूँगी तो मैं इस चीज़ को खो दूँगी, मुझे ये चीज़ पाना ही है तो मुझे ये चेंज करना ही पड़ेगा, मुझे ये मेहनत करनी ही पड़ेगी, ये चीज़ अगर तुम्हारे माइंड ने समझ ली ना, तो तुम्हारे माइंड में फिर कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बनेगा उस काम को नहीं करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेंड करो, और देखो यार मेहनत करने से भागोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, हर जगह तुम्हें मेहनत मजदूरी करनी ही करनी है। लेकिन अगर ड्रीम है कि नहीं डॉक्टर ही बनना है तो प्लीज़ इस पर गिव अप मत करो। अगले 6 महीने के लिए ये चीज़ करके देखो, बैकलॉग को इतना बड़ा इशू मत बनाओ। अगर तुम लोग बोलोगे ना तो मैं बैकलॉग पे अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं तुम्हें बता सकती हूँ प्रैक्टिकली कि अगर तुम्हारे 100+ लेक्चर्स के भी बैकलॉग है ना तो तुम अगले 1 से 1.5 महीने में उसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम लोग चाहते हो कि बैकलॉग पे वीडियो बनाऊँ मैं, डिटेल वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। अब दूसरी चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई है कि PYQs को जितना हो सके अपने प्रिपरेशन में ऐड करो, और तीसरी चीज़ आ जाती है तुम्हारा मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, अभी से नहीं लगाओगे, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा एंड में जाके। मैं तुम्हें ना इस बात को लिख के दे सकती हूँ कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट को अभी स्किप करते हैं और लास्ट का जो 1 मंथ रहेगा अप्रैल में, उसमें हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, जो कि जनरली हर एक बच्चे का यही सोच रहता है। अभी सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, हमें ये लगता है ना कि हम अभी अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं हुए हैं, हमारा तो सिलेबस अच्छे से पढ़ के ही नहीं हुआ है, तो हम मॉक टेस्ट क्यों लगाए। तो ये चीज़ अगर तुम्हारे दिमाग में आ रही है तो इस चीज़ को अभी ही रोक दो, और जितना ही पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हारा सिलेबस है, देखो पार्ट टेस्ट लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि पार्ट टेस्ट में ना कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स आते हैं, और उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के जब तुम टेस्ट लगाते हो तो तुम्हें ना उन पर्टिकुलर चैप्टर्स की कमियां पता लगती हैं कि तुमने उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या कमी करी है, कहाँ कहाँ पे वीक एरियाज रह गए हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ आया है। तो ये तभी समझ आएगा जब तुम पार्ट टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट लगाने से पहले जो डर लगता है ना कि हमने तो पढ़ा नहीं है, हमारा मार्क्स नहीं आएगा, फिर हमारे कम मार्क्स आएंगे तो हम डिमोटिवेट होंगे। तो देखो जो भी तुम्हारे मॉक टेस्ट का सिलेबस रह रहा है ना, उससे एक बार गो थ्रू हो जाओ, और जल्दी से जल्दी सिलेबस से गो थ्रू होने में तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो तुम्हारे फॉर्मूला शीट हैं, यही तुम्हें हेल्प करेंगे मॉक टेस्ट के मार्क्स को इम्प्रूव करने में। और जब तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स खुद ही इम्प्रूव होने लगेंगे ना, तो तुम्हें खुद भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग ही तुम्हें लगेगा अंदर से कि नहीं अब मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने गोल के बहुत नज़दीक जा रही हूँ। तो और भी ज़्यादा अंदर से वो आता है कि और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ तब होगा जब तुम जो भी सिलेबस है ना उसको बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही कम वे में जल्दी से रिवाइज करके मॉक टेस्ट लगाओ। फिर मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करो, मिस्टेक नोटबुक में उन सारी गलतियों को लिखो, और फिर लिख के छोड़ नहीं देना है, उस पर काम भी करो। अब देखो कोई चैप्टर है, मान लो लॉज ऑफ मोशन है, उसका जो मेन नोट्स है जो तुमने कॉपी में लिख के रखा है, तो मेन नोट्स को अगर पढ़ के मॉक टेस्ट लगाने का सोच रहे हो ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ये इसके बारे में तुम्हें सोच के ही डिमोटिवेशन सा फील होगा कि भाई पूरे चैप्टर के नोट्स को पढ़ना, जिसका नोट्स लाइक 50-60 पेज में है, एंड उसको रिवाइज करके मॉक टेस्ट देना बहुत ही लेंदी प्रोसेस लगेगा। लेकिन वही चीज़ अगर तुमने एक पेज में, एक A4 शीट में उस पर्टिकुलर चैप्टर का फॉर्मूला शीट बना लिया है,
या फिर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स हो चुका है, तो तुम्हें उसी चैप्टर को रिवाइज करने में मुश्किल से आधा घंटा लग सकता है, ठीक है। और तुम अगर सारे फॉर्मूलास एक बार गो थ्रू हो जाते हो ना, तो तुम कई सारे तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में 60-70% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं, ठीक है। और इसके साथ PYQs को ज़रूर ध्यान में रखो। मैं अभी बोल रही हूँ, PYQs तुम्हारी मतलब पूरी प्रिपरेशन को ही चेंज कर देगा, तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। एंड तुम जहाँ पर भी हो ना, अभी तुम वहाँ से उठ के वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ की तुम अभी लाइक थिंकिंग करते रहते हो कि लाइक यहाँ पहुँच जाता, इतने मार्क्स आ जाते हैं, जिसकी तुम ख्वाब देखते रहते हो, तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। एंड आने वाले अगले 6 महीने में अगर तुम ये चीज़ करते रह गए ना स्टेप वाइज, तो तुम्हारा सिलेक्शन भी तुमसे दूर नहीं रहेगा। ये चीज़ मैं तुम्हें सिर्फ खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी से स्टार्ट कर दो, ये सारे चेंजेस करने हैं अगले 6 महीने में। तो तुम अभी जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से वीडियो लेक्चर्स देख के सिलेबस को कंप्लीट करते रहो, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बिना पढ़े, बिना अच्छे से वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए, बिना सिलेबस से अच्छे से गो थ्रू हुए तुम कोई भी मॉक टेस्ट लगाओगे, कोई भी PYQ सॉल्व करने जाओगे, तो वैसे भी वो सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। तो सबसे पहले तुम जहाँ भी पढ़ रहे हो ना, वीडियो लेक्चर्स को देखते रहो और उसके साथ ही साथ PYQ सॉल्व करते रहो। और टाइम मिले तो शॉर्ट नोट्स खुद से बना लो, फॉर्मूला शीट खुद से बना लो, या फिर कहीं तुम्हारे फ्रेंड्स के पास है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके चेकआउट करना, वहाँ पे भी मैंने कई चैप्टर के फॉर्मूला शीट अपलोड करे हुए हैं। या तुम खरीद भी सकते हो ऑनलाइन, बहुत सारे तुम्हें फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सोचते रहोगे ना कि बना लेंगे, बाद में जाके रिवाइज कर लेंगे, तो वो बाद कभी नहीं आने वाला है। तो स्टार्ट रिवाइजिंग नाउ, अभी से शुरू कर दो, अभी से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। और मॉक टेस्ट से पहले जो भी सिलेबस रह रहा है उससे एक बार गो थ्रू होके ही मॉक टेस्ट लगाओ। ऐसे ब्लैंक होके मॉक टेस्ट लगाने का, फिर खुद को डिमोटिवेट करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाना तो कंपलसरी है ही, लेकिन उसके पहले रिवाइज करना और भी ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। और वो भी शॉर्ट नोट्स के हेल्प से, जो कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से सारे सिलेबस से गो थ्रू कराएगा और तुम्हें फॉर्मूलाज याद करने में भी हेल्प मिलेगी उससे। सो इस तरीके से चलो। एंड अगर तुम चाहते होगे कि लाइक डिटेल कोई वीडियो बना दो दीदी बैकलॉग के ऊपर, या फिर अगले 6 महीने में अगर तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो, लाइक बहुत ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो अगले 6 महीने में क्या मंथ वाइज तुम्हें प्लान करना चाहिए, अगर तुम्हें इस पे वीडियो चाहिए तो मंथ वाइज प्लानर पे भी मैं वीडियो बना दूंगी। अगर तुम्हें जो भी वीडियो चाहिए ना, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, और जो भी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और ये वीडियो